हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का जो पार्ट 1 बुक है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, को एक्सरसाइज में क्या गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक एक करके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ -12 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा वही पूछ रहा है। तो पहले क्या जानना चाहिए हमको, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 to π/2 के बीच रहता है। ओके, तो इसके अंदर रहेगा जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, लेट साइन इनवर्स ऑफ -12 इक्वल्स टू थीटा ले लेते हैं। तो साइन ये इन्वर्स यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12 इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, दैट मीन्स -12 मतलब साइन कितना डिग्री हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6 दैट इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6 इक्वल्स टू साइन थीटा। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, -π/6, और जो थीटा का मतलब क्या है, साइन इनवर्स ऑफ -12। दैट मीन्स थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ -12 दैट इक्वल्स टू -π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -12 इक्वल्स टू कितना हो गया, -π/6। जो -π/6 आया है इसके अंदर आ रहा है -π/2 to π/2 के बीच। ओके, तो इस तरह से हम नंबर सॉल्व करते हैं। अगर इसको शॉर्टकट में करना चाहेंगे, एमसीक्यू में आएगा तो कैसे करेंगे, देखो साइन इनवर्स ऑफ -12 का प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालना है तो साइन कितना डिग्री -12 होता है, क्योंकि साइन 30 डिग्री हाफ, तो साइन ऑफ -30 डिग्री -12 हो जाएगा। तो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस साइन इनवर्स ऑफ -12 इक्वल्स टू -π/6। क्योंकि हमेशा याद रखना इन्वर्स एक एंगल ही होता है, जो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स ये हमेशा एक एंगल ही होता है, बट साइन एक्स का मतलब क्या होता है, ये एक रियल नंबर होता है। ओके, तो इस तरह से हम नंबर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। तो कॉस कितना डिग्री √3/2 हुआ, इसको याद करना, कस 30 डिग्री √3/2 होता है। दैट मीन्स कस इनवर्स ऑफ √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू 30 डिग्री ही आएगा। लेकिन हम प्रोसीजर के हिसाब से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेट कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू थीटा ले लेते हैं। तो कस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये जो इन्वर्स है यहाँ आ जाएगा तो कस थीटा हो जाएगा। कस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3/2। तो कॉस कितना डिग्री √3/2 होता है, cos 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6। ओके, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा π/6, और थीटा का मतलब क्या लिए हैं हमने, cos इनवर्स ऑफ √3/2। दैट मीन्स कितना आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू π/6। अभी ये हमको जानना है कि उसके रेंज में आ रहा है कि नहीं। cos का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, 0 to π। ओके, तो इसके अंदर है कि नहीं π/6, 0 to π के अंदर ही है। 30 डिग्री 0 to 180 डिग्री के बीच है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा cos इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू π/6। ओके, उसी के हिसाब से कोसेक का निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कोसेक इनवर्स ऑफ 2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, लेट कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इक्वल्स टू थीटा। दैट मीन्स कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। तो कोसेक कितना डिग्री 2 होता है, 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री हाफ होता है तो कोसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक 30 डिग्री, या तो फिर π/6। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा π/6, और थीटा मतलब क्या लिए हैं हम, कोसेक इनवर्स 2। तो ये कितना हो जाएगा, अभी थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक इनवर्स 2।
दैट इक्वल्स टू π/6। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, π/6। तो उसके रेंज में आ रहा है कि नहीं। कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, -π/2 टू π/2 के अंदर रहता है, लेकिन उसके बीच एक जीरो आ रहा है जहाँ पर कि कोसेक जीरो डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जीरो को अलग कर देंगे। तो कोसेक इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही होता है। तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स 2 = π/6। और शॉर्टकट में अगर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे, देखो अगर हमको कोसेक इन्वर्स 2 का अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो पहले देख लेना है, हमेशा याद रखना ये कोसेक इन्वर्स जो है, कोसेक इन्वर्स 2 है, ये एक एंगल ही है। तो कोसेक कितना डिग्री 2 होता है, क्योंकि कोसेक 30 डिग्री 2 होता है, दैट मीन्स π/6। तो हम लोग को मालूम है कि कोसेक 30 डिग्री 2 होता है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/6 आ जाएगा। अभी चेक करना है कि π/6 उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है कि नहीं। -90 to 90 के बीच 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा। तो शॉर्टकट में हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में tan इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो लेट tan इनवर्स ऑफ -√3 = थीटा, दैट मीन्स tan थीटा = हो जाएगा तुम्हारा -√3। अभी -√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ tan 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, tan थीटा = लिख सकते हैं हम tan ऑफ -π/3, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि tan ऑफ -थीटा = -tan थीटा होता है। ओके, तो इसी के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं। अभी कितना हो जाएगा थीटा का वैल्यू, थीटा = -π/3। ओके, तो अभी थीटा की जगह हम क्या लिए हैं, tan इनवर्स ऑफ -√3। तो वी कैन राइट दिस tan इनवर्स ऑफ -√3 = -π/3। तो ये आ गया उसका प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, तो 10 का रेंज कितना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 टू π/2 है उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओपन ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, ऐसे ब्रैकेट नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे ब्रैकेट लगने का मतलब होता है इंक्लूड होके, क्योंकि 10 90 डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, तो -90 भी डिफाइंड नहीं होगा। तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, -π/2 टू π/2 होगा, लेकिन ओपन ब्रैकेट लगेगा। ओके, जो ये अभी -60 डिग्री जो आया है, -π/3 जो है, इसके अंदर वो है -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना आ जाएगा, -π/3। यहाँ पर अगर शॉर्टकट में करेंगे tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, तो कैसे पता लगेगा, पहले इसी चीज़ को याद करना पड़ेगा, उसका ब्रांच क्या होता है, -90 to 90। ओके, तो tan कितना डिग्री -√3 होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि tan 120 डिग्री -√3 होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं आ रहा है 120 डिग्री। तो tan कितना डिग्री फिर -√3 होता है, tan -60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू -60 डिग्री, दैट मीन्स -π/3। ओके, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है cos इनवर्स ऑफ -हाफ। ओके, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। लेट दिस इक्वल्स टू थीटा ले लेते हैं, दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -हाफ। -हाफ का मतलब कॉस कितना डिग्री हो सकता है, -cos ऑफ 60 डिग्री π/3। ओके, तो कॉस ऑफ -π/3, अभी तो ये नहीं होता है, कॉस ऑफ -थीटा इज नॉट इक्वल्स टू -cos थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ -थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं cos π - थीटा, दैट मीन्स π - π/3, एंड दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू cos 2π/3, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 2π/3। ओके, थीटा का वैल्यू 2π/3 और थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिए हैं, cos इनवर्स ऑफ -हाफ,
दैट मीन्स कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इक्वल्स टू 2π/3 आ गया। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री और उसका रेंज में आ रहा है, क्योंकि कॉस का रेंज कितना होता है 0 to π, जिसमें 0 to 180 डिग्री, तो इसके अंदर ये आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर शॉर्टकट में करना चाहेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, ये अगर हमको जानना है तो हमको ये जानना ज़रूरी है उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यहाँ पर हम सोचेंगे कि कस कितना डिग्री माइनस हाफ हो सकता है, क्योंकि कस -60 डिग्री तो नहीं होता है, तो कस 120 डिग्री माइनस हाफ होता है। तो डायरेक्टली यू कैन राइट दिस 2π/3 ऑल्सो, अगर MCQ में पूछ रहा है तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला नंबर सॉल्व करेंगे। ओके।